हरचंद देवासी की। हरचंद देवासी समाज के होनहार है और जालोर के चीतलवाना जोधावास के रहने वाले हैं। देखिए इनकी कहानी सुनिए आप, बड़ी प्रेरणास्पद कहानी है, बड़ी संघर्ष वाली कहानी है, बड़ी यूँ कहिए कि आप सोच नहीं सकते अकल्पनीय कहानी है कि जब वो 2 साल की जब उनकी अवस्था थी, 2 वर्ष की उम्र थी, उस समय उन्होंने माता पिता का साया उनके ऊपर से उठ गया। आप कल्पना नहीं कर सकते कि 2 वर्ष के बच्चे से जब माता पिता गायब हो जाते हैं, छिन जाते हैं, उनका साया उड़ जाता है, वो अपनी नज़रों में उनको कभी देख नहीं पाता है, तो उसकी क्या कंडीशन होती होगी, उसके ऊपर क्या बीतती होगी। तो हरचंद देवासी के माता पिताजी का देहांत हो गया। उनकी उम्र महज 2-3 वर्ष की रही होगी उस समय। उसके बाद उनको दादी जी ने पाला पोसा और 15-16 वर्ष की आयु रही होगी और दादी जी का भी देहांत हो गया। उसके बाद वो अपनी बहन के साथ रहे और दुर्भाग्य से बहन और बहनोई दोनों का एक प्रकार से देहांत हो गया। पहले जीजाश्री चले गए, उसके डिप्रेशन में उनकी बहन का भी देहांत हो गया। तो ये अपने सारे एक एक छोड़ के चले गए और अब जब अपने जाते हैं तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति कितनी एक प्रकार से क्या गुजरी होगी उसके ऊपर, जिसके अपने छोड़ के चले गए हो। ऐसी हालतों के बावजूद भी हरचंद देवासी ने अपनी पढ़ाई छोड़ी नहीं और उन्होंने प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाया, कैसे भी पढ़ाया। उन्होंने अपना पूरा इंतज़ाम खुद किया और प्रॉपर तरीके से मेहनत करते गए और उनके परिणाम देखिए। सबसे पहले 2016 वाले में रीट में सिलेक्शन हुआ, 3rd ग्रेड बने। उसके बाद में 2nd ग्रेड में राजस्थान भर में हिंदी के अंदर 3री रैंक के साथ चयन लिया। उसके बाद में अभी जो व्याख्याता के परिणाम आए उसमें राज्य भर में 3री रैंक के साथ में स्कूल व्याख्याता बने, गेजेटेड बन गए। और अभी उसके साथ साथ में NTA नेट के 3 एग्जाम पास की, वो भी JRF के साथ में, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के साथ में। टॉप मोस्ट एग्जाम होता है ये हिंदी के अंदर। और अभी वो कॉलेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तब 2 दिन पहले मेरी बात हुई उनसे, तो उनके जो लफ्ज़ों में एक कॉन्फिडेंस था, जो आत्मविश्वास था, बड़े लबरेज थे और मेरे को आश्वस्त किया कि सर मैं सब कुछ ठीक रहा तो मैं एक सीट का वादा करता हूँ आपसे कि मैं आपको एक सीट ला के दूँगा असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के अंदर। सीट लाना न लाना अलग बिंदु, लेकिन जो आत्मविश्वास है उसका मैं कायल हो गया। और उनका व्हाट्सएप जब स्टेटस मैंने देखा, टैगलाइन, उसमें भी क्या लिखा था कि अतीत के गुलाम मत बनो, मतलब सेखी मत बगारो मैंने पास्ट में क्या किया था, भविष्य के निर्माता बनो। मतलब क्या हुआ कि भविष्य है उसको बनाइए, पीछे खोए मत रहिए। मैंने 1-2 दिन पहले